India's safe, happy connection. ऑलराइट सर, ओवर द वीकेंड वैसे भी हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है पचाने के लिए, एनालाइज करने के लिए। मार्केट में क्या देखा? मार्केट में देखिए, सबसे पहले बड़े इंडेक्स के डेटा देख लेते हैं। निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले हफ्ते लगातार चौथे हफ्ते पॉजिटिव बंद हुए हैं। 4 हफ्तों की तेजी हुई है लगातार, और आप विश्वास नहीं करेंगे 2025 में ऐसा पहली बार हुआ है जब निफ्टी लगातार 4 हफ्ते मजबूत रहा हो। क्या बात है, ये इस साल का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट लगातार 4 हफ्ते मजबूत रहने का निफ्टी का। पिछले हफ्ते निफ्टी ने 1 साल का हाई बनाया है 26,104 का, ठीक है। अब आइए 6 दिनों की जो तेजी थी निफ्टी की हायर हाई बनाने की, 6 दिनों की तेजी पे ब्रेक लगा है। 6 दिनों से निफ्टी हरे निशान में था, शुक्रवार को लाल निशान में बंद हुआ तो थोड़ा सा ब्रेक लगा है। लेकिन शुक्रवार को ही लगातार 7 दिनों से निफ्टी हायर हाई बना रहा था। पिछले हाई दिन के मुकाबले में आज का हाई ज़्यादा, वो 7 दिनों से चल रहा था, उस क्रम पर ब्रेक लगा है। क्योंकि गुरुवार का हाई 26,104 का था, शुक्रवार का 26,000 भी नहीं बन पाया, तो पहली बार ब्रेक लगा है, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी लगातार 3 हफ्ते तेजी में रहा, 3300 पॉइंट बढ़ा और पिछले हफ्ते फ्लैट बंद हुआ है। रिकॉर्ड बनाते बनाते रह गया। ये भी चौथे हफ्ते का बना लेता, लेकिन 13 पॉइंट नीचे बंद हो गया। 13 पॉइंट है। अब देखो, रिकॉर्ड का तो नहीं बोल सकते, 13 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, ठीक है। अब आइए, पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी ने नया लाइफ हाई बनाया, और वो बनाया 23 तारीख को 58,577, 58,577 का नया लाइफ हाई हमारा बैंक निफ्टी बना चुका है। बैंक निफ्टी में भी लगातार 6 दिनों से हायर हाई का सिलसिला चल रहा था, यानी कि कूद कर खरीदना, ऊपर के लेवल पर खरीदना, उस पर ब्रेक शुक्रवार को ही लगा है थोड़ा सा, ठीक है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को बंद हुए लाल निशान में। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की कमजोरी बहुत सिलसिले में थी, 40 पॉइंट नीचे बंद हुए, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बंद लाल निशान में। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात स्मॉल कैप इंडेक्स की, स्मॉल कैप इंडेक्स 100 डीएमए के आसपास सपोर्ट ले रहा है। 18,220 के आसपास 100 डीएमए का लेवल है, वहीं पर जाकर सपोर्ट ले रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ नहीं रहा है, ठीक है। ये ना, अब आइए दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में हमारे बाजारों का प्रदर्शन देख लें। पिछले हफ्ते हम हल्के हरे निशान में बंद हुए, निफ्टी हमारा बड़ा 0.33%। उसके बावजूद अब बिलीव नहीं करेंगी जी, दुनिया भर के सारे बाजारों में ज़्यादातर, मतलब बड़े लल्लू वल्लू छोड़ दो, पाकिस्तान टाइप, बांग्लादेश जो हम नहीं कवर करते, बट अदरवाइज ढंग के जो बाजार हैं उनमें सबसे कम बढ़ने वाले बाजार हमारे थे। निफ्टी सिर्फ 0.33% बढ़ा, उसके सामने कोरिया देखो, करीबन 5% की तेजी। अमेरिकी बाजारों में सब में 2-2% के आसपास की तेजी हुई है। सिर्फ हमारे यहाँ भी तेजी हुई, लेकिन नाम की 0.33%। तो हमारे बढ़ने की रफ्तार थोड़ी सी कम है, ये साफ दिख रहा है। अब आइए सेक्टर बता दूं। पिछले हफ्ते का टॉप सेक्टर था आईटी इंडेक्स, जो करीबन 3% बढ़कर बंद हुआ है। पीएसयू बैंकों का इंडेक्स भी 2-2.5% ऊपर था एसबीआई की वजह से, तो ठीक है, वहाँ पर तेजी ठीक रही। मेटल इंडेक्स ने शुक्रवार को एक बार फिर से नया लाइफ हाई बना दिया, और रियल्टी इंडेक्स 2 महीनों की ऊंचाइयों पर है। ये सेक्टरल एक्शन आपके लिए रहा है पिछले हफ्ते बड़े डेटा के तौर पर। बड़े स्टॉक्स का बता दूं? बिल्कुल सर। रिलायंस लगातार 5 दिनों से हायर हाई बना रहा था, शुक्रवार को ब्रेक लगा है। एचडीएफसी बैंक लगातार 6 दिनों से हायर हाई बना रहा था, ब्रेक लग गया। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक सबसे इंटरेस्टिंग मूव, आजकल आईसीआईसीआई बैंक बहुत इंटरेस्टिंग मूव देने लगा है। आपको याद होगा, सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई, बैंक निफ्टी की तेजी की लीडरशिप वहां से आई, और बैंक जो शुक्रवार को ब्रेक लगा, उससे पहले ही आईसीआईसीआई बैंक 3 दिनों से कमजोर हो रहा था, लेकिन शुक्रवार को उल्टा मजबूत बंद हुआ 1%। जब बैंक निफ्टी 450 पॉइंट नीचे था, आईसीआईसीआई बैंक 1% ऊपर। एंड यू वोंट बिलीव, अकेला 12 शेयरों में बैंक निफ्टी में सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक था जो हरे निशान में बंद हुआ। ये ठीक थोड़ा विपरीत चलता हुआ दिखाई तो 3 दिन पहले गिर गया, तो ये उल्टा सबसे कमजोर स्टॉक बैंक निफ्टी का ये दिख रहा था, और इसने पूरा रिवर्स यू टर्न ले लिया, तो ये हरे निशान में शुक्रवार को बंद। तो ये है आपके लिए मार्केट के बिग डेटा। ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन सर एफआईएस डीआईएस इन्होंने भी कुछ कमाल किया, जरा उसके बारे में बताएं। कमाल बहुत अच्छा किया। देखिए, सबसे पहले तो एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बढ़कर 25% के आसपास पहुंचे, जो 73 सेशन के हाई है। 7 जुलाई के बाद यहाँ पहली बार 25% पे पहुंचे एफआईएस, शॉर्ट काट रहे हैं। 73 ट्रेडिंग सेशंस, ठीक है। शुक्रवार को एफआईएस ने कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर खरीदारी की है, करीबन 1255 करोड़ की। आप कहेंगे छोटी है, बिल्कुल है, लेकिन अगर आपको ये छोटी लग रही तो घरेलू फंड्स की देख लीजिए, वो और भी छोटी है। सिर्फ 173 करोड़ की खरीदारी की इन्होंने भी, हाल ही के दिनों की सबसे छोटी खरीदारी की है, लेकिन लगातार 41वें दिन खरीदारी की है। मैं लगातार 41वें दिन इसलिए कह रहा हूँ कि मूलत ट्रेडिंग के दिन उनका थोड़ा सा बिकवाली का नंबर था, लेकिन उसको मैं गिन नहीं रहा। अब 1 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में क्या आप, हाँ मतलब रिकॉर्ड के लिए कहते हैं, बट
ऑन द होल 41वें दिन लगातार खरीदारी का मूड माहौल। एफआई ने एक दिन बेचा था, वापस खरीदना शुरू कर दिया। अब आइए स्टॉक फ्यूचर्स में। लगातार 3 दिनों तक स्टॉक फ्यूचर्स में तगड़ी शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी एफआई की थी। शुक्रवार को थोड़ा सा बेचा उन्होंने 703 करोड़ का, तो स्टॉक बेच के इंडेक्स ज्यादा खरीदे हैं शुक्रवार के सेशन में। ये एफआई की तरफ से आपके बड़े डेटा। ग्रेट सर, ग्लोबल फ्रंट पे क्या कुछ हुआ वो भी बताएं। यहाँ कौन से बड़े पॉइंटिंग डेटा दिखे आप? बहुत सारे, मैं बहुत ही कम ले रहा हूँ। पहली चीज तो है कि अमेरिका के तीनों मार्केट ने डाउ, नैस्डैक, S&P 500 तीनों ने इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी तीनों ने हाई बनाया है, नंबर 1। और आज फिर से बनाएंगे। बट ऑफ कोर्स आज जिस हिसाब से एक बार जरा फ्यूचर्स दिखाओ, तबीयत खुश हो जाती है। देख लेते हैं, थोड़ा देखने में क्या जा रहा है। मदार एक्शन है। हाँ, जियो 250 पॉइंट ऊपर, तो नैस्डैक 225, नैस्डैक, डाउ 250, S&P 50 पॉइंट। गुड। तो कम से कम इंट्राडे में तो क्लोजिंग तो भगवान जाने जैसी भी होगी, लेकिन इंट्राडे में तो एक हाई तो और बनना तय है। राइट। सो अमेरिका में तगड़ी तेजी है। कॉपर के दामों में जबरदस्त तेजी है। मेरे ख्याल से लाइफ हाई पर कॉपर पहुंच चुका है और इस साल 26% बढ़ा है। $11,000 के ऊपर कॉपर लाइफ हाई पर है। नंबर 3, अमेरिका के बॉन्ड यील्ड लगातार घट रहे। लगातार चौथा हफ्ता ऐसा है अमेरिका के बॉन्ड यील्ड घटे हैं 4% के आसपास। यानी कि अमेरिका में अगली जो मीटिंग है फेड की, उसमें भी ब्याज दरें घटने का पूरा स्कोप है। ठीक है। लगातार 9 हफ्ते तेजी बनाने के बाद काफी लोगों को दिल को शांति मिली, चैन मिला है। फाइनली सोना यार ये बढ़ना तब रुका है जब सबने धनतेरस पे ले लिया, उसके बाद खरीद लिया, उसके बाद धनतेरस भी टॉप बनाया है। हाँ, सबके लेने के बाद ही अब घट रहा है और सबकी शॉर्ट कट गई, उसके बाद घट रहा है। और अच्छा खासा गिर गया है सोना चांदी दोनों। फर्स्ट क्लास गिरा है, बढ़िया वाला गिरा है। बट ठीक है, पिछले हफ्ते 2% की कमजोरी रही, सोने चांदी में भी कमजोरी रही, लेकिन 9 हफ्ते की तेजी पर फाइनली ब्रेक लगा है। और 4 हफ्तों के बाद कच्चा तेल 4 हफ्तों से गिर रहा था, पिछले हफ्ते थोड़ा सा बढ़ा है। यही वाला मामला जो रशिया की 2 कंपनियों पे बैन लगाए तेल वेल को लेकर। और इससे याद आया, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्लोबल डेवलपमेंट भी बहुत सारे चल रहे हैं, उससे भी हम बात